भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने वाली मशीन ऐसे ही नहीं कहा जाता। अब देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव होने में अब भी 1 साल से भी अधिक समय बाकी है, लेकिन बीजेपी यह सुनिश्चित करने में जुट गई है कि उसे आगामी आम चुनाव में अकेले दम पर बहुमत हासिल कैसे हो। खबरों की माने तो 60 लोकसभा सीटों पर पीएम मोदी के कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों तक सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाएगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का मानना है कि यह वोटों की मद्देनजर जरूरी नहीं है। क्या पीएम मोदी को मुसलमान वोटों की चिंता नहीं है? अगर ऐसा है तो आखिर बीजेपी के इस अभियान का असली मकसद क्या है? इन सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दर्शकों से अपील है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। सबसे पहले जानेंगे कि मुसलमानों को लेकर बीजेपी क्या अभियान चलाने जा रही है। पीएम मोदी के निर्देश के बाद बीजेपी ने मुसलमानों में पहुंच बनाने का मेगा प्लान बनाया है। इसके लिए बीजेपी ने 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 60 ऐसे लोकसभा सीटों की पहचान की है जहां अल्पसंख्यक आबादी 30% से ज्यादा है। बीजेपी का यह आउटरीच प्लान 4 महीने का होगा। खबरों की माने तो केरल के वायनाड सीट, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, वहां भी बीजेपी यह अभियान चलाएगी। बीजेपी का प्लान है कि पार्टी कार्यकर्ता इन लोकसभा सीटों से 5000 अल्पसंख्यक लोगों की पहचान करेंगे जो पीएम मोदी या उनके द्वारा लाई गई योजनाओं की सराहना करते हैं और उनके सहारे उनके समुदाय तक पहुंचने की कोशिश करेगी। पार्टी बीजेपी मार्च और अप्रैल में एक स्कूटर यात्रा और एक स्नेह यात्रा का आयोजन करेगी। यह भी कहा जा रहा है कि इस आउटरीच कार्यक्रम का समापन मई में प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली में एक सार्वजनिक रैली के साथ होगा। इस रैली में चुने गए 60 लोकसभा सीटों के लोग शामिल होंगे। कौन कौन से राज्य हैं और उनकी कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस होगा, तो आपको बता दें कि बीजेपी ने जिन 60 लोकसभा सीटों को चिन्हित किया है उनमें से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 13-13 सीटें हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से 5, बिहार से 4, केरल और असम से 6-6 सीटें हैं, जबकि मध्य प्रदेश से 3, तेलंगाना और हरियाणा से 2-2 सीटें और महाराष्ट्र और लक्षद्वीप से 1-1 लोकसभा सीट शामिल है। अब इस अभियान से जुड़े सवालों पर आते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या बीजेपी को वाकई मुसलमान वोटर्स की चिंता अब होने लगी है? तो राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी के इस अभियान के पीछे असली मकसद कुछ और हो सकता है। इस अभियान का सबसे ज्यादा असर हिंदुओं पर होगा और वे भी बीजेपी से दूर नहीं जाएंगे। यह बात आपको समझ में नहीं आई होगी, तो देखिए, इसे ऐसे समझते हैं कि हो सकता है कि बीजेपी के इस आउटरीच प्रोग्राम से कुछ मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के लिए वोट करें, लेकिन यह जो खबर है कि बीजेपी मुसलमानों को भी साथ लेकर चलना चाहती है, इससे सेक्युलर हिंदू वोटर्स जो बीजेपी नेताओं की कट्टर बयानबाजी को पसंद नहीं करते और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को वोट देने के लिए मन बना रहे हैं, ऐसे वोटर बीजेपी के साथ बने रह सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लगातार बीजेपी पर देश को बांटने और हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया है, जिसका प्रभाव जरूर पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक सवाल यह भी है कि ज्यादातर मुसलमान बीजेपी की कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी के साथ क्यों नहीं जाना चाहेंगे? तो इसका सरल सा जवाब यह है कि ज्यादातर मुसलमान अब इस बात को लेकर समझने लगे हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसे मुसलमान वोटों से कोई आपत्ति तो नहीं, लेकिन अगर मुसलमान नेताओं को मौका देने की बात आए तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी इस बात को लेकर बाकी पार्टियों से कहीं ज्यादा पीछे है। मीडिया में इस बात की चर्चा होते हुए आपने बहुत बार सुना होगा कि फला जाति के लोगों के वोट को पाने के लिए बीजेपी आला कमान ने उस जाति के किसी नेता को मंत्री बनाया है, लेकिन मुसलमानों को लेकर ऐसा आपने शायद ही सुना होगा। मौजूदा समय में लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी का एक भी मुसलमान सांसद नहीं है। मोदी मंत्रिमंडल में भी कोई मुसलमान चेहरा नहीं है। पिछले साल यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था, लेकिन अन्य दलों से लगभग 35 मुसलमान चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। बहुत से राज्यों में बीजेपी का एक भी मुसलमान विधायक नहीं है। ये सभी बड़ी वजहें हैं जिससे एक मुसलमान वोटर बीजेपी को वोट नहीं देना चाहेगा। अगर कट्टरपंथी हिंदुओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे हैं। कई बीजेपी नेता मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करते हैं, यहाँ तक कि बहिष्कार की भी बात कर चुके हैं, लेकिन पार्टी की ओर से उन पर कार्रवाई न के बराबर की गई है। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई का मामला हो या कर्नाटक के सरकारी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध का मामला, मुसलमान वोटर्स इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी को वोट देने से कतराएंगे। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि बीजेपी की नज़र मुसलमान वोट पर है या इस अभियान के जरिए वह कुछ और हासिल करना चाहती है?
यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उमड़ रही भीड़ की वजह से बीजेपी यह कदम उठा रही है। इस मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यहीं खत्म होता है, धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।